वो 5 तरह के खाने दिए, हम 10 तरीके के खाने देंगे। फुला ने अपनी शादी में जो है 500 लोग बुलाए, हम 1000 लोग बुलाएंगे। इसी के चक्कर में कि मैं फुला से आगे निकल जाऊं, फुला से तरक्की कर लूं, फुला से बाराती मेरे यहाँ ज्यादा आ जाए, फुला से खाना अच्छा कर दूं, फुला से ज्यादा मेरे बारातियों की इज्जत हो जाए, फुला से बड़ी मैं शादी कर लूं। इसी फुला से बड़ी करने के चक्कर में ये सबसे बड़ा वलीमा करता है मोहल्ले में, दूसरा इससे बड़ा कर देता है, तीसरा इससे बड़ा कर देता है, चौथा इससे बड़ा कर देता है। ये एक जो है स्टेटस कायम करता है, पांचवा खड़ा होता है वो उससे बड़ा अपना स्टेटस कायम कर देता है। और इसी स्टेटस कायम करने के चक्कर में, यही धौंस बिठाने के चक्कर में, यही लोगों के दरमियान अपनी इज्जत बनाने के चक्कर में कभी प्लाट बेचता हुआ नजर आ रहा है, कभी घर बेचता हुआ नजर आ रहा है, कभी कर्जा लेता हुआ नजर आ रहा है, कभी रिश्तेदारों से मांगता हुआ नजर आ रहा है, कभी इससे लेता हुआ नजर आ रहा है, कभी उससे लेता हुआ नजर आ रहा है। अल्लाह की कसम है लोगों, अगर तुम फसादात मिटाना चाहते हो, अगर तुम बुराइयां मिटाना चाहते हो, अगर तुम बलाएं मिटाना चाहते हो, तो सरकार की एक सुन्नत पे अमल कर लो। और वो सरकार की सुन्नत ये है, सरकार फरमाते हैं ऐ लोगों निकाह का ऐलान करो और निकाह को मस्जिदों में करो। अगर निकाह मस्जिदों में करते हुए नजर आओगे तो ना कोई फैमिली लोन बुक करता हुआ नजर आएगा, ना कोई आरिश लोन बुक करता हुआ नजर आएगा, ना कोई स्टैंडिंग खाना देता हुआ नजर आएगा, ना औरतें बेपर्दा घूमती हुई नजर आएंगी, ना हजार लोगों की बारातें नजर आएंगी, ना बड़ी बड़ी कारें नजर आएंगी। सरकार की एक सुन्नत पे अमल कर लोगे तो डीजे भी बंद हो जाएगा, गाने भी बंद हो जाएंगे, बड़ी बड़ी फसाद की चीजें बंद हो जाएंगी। लेकिन शर्त यह है कि हमें निकाह मस्जिदों में करना। हमें जो है वो कहाँ करना होगा? कहाँ करना होगा? मस्जिदों में करना होगा। अब जब मस्जिदों में निकाह होगा तो जो एक महीने से औरतें सैलानी पे जाकर के अपना बुर्का लेकर के सफाइयां करती हुई नजर आई, वो खत्म हो जाएगा। समझ रहे? और जो सर्दी के मौसम में हॉलों में इनके जिस्म पे शॉल नहीं पड़ रही है, दुनिया को ठंड लग रही है, लेकिन इनको शादी हॉल में ठंड नहीं लग रही है। समझ रहे? सबको ठंड लग रही, बीमार हो जाएंगी, जुकाम हो जाएगा, खांसी हो जाएगी, नजला हो जाएगा। लेकिन मजाल क्या है, अपने जिस्म पे ये सूटर पहन ले, अपने जिस्म पे शाल डाल ले, इसे अपनी साड़ी भी तो सबको हैं। सैलानी से जो लहंगा लेकर के आई थी वो भी तो सबको दिखाना है, कपड़े खरीद के लाई थी वो भी तो सबको दिखाना है। कैसे पता लगेगा कि इसने जो है 5000 रुपए का लहंगा खरीदा है? इसी लहंगे के चक्कर में, इन्हीं कपड़ों के चक्कर में आज शादी हॉलों में लड़कियां जो है बेपर्दा नजर आ रही है। ऐ मेरे अजीजों, अगर इस फसाद को मिटाना चाहते हो, अगर इस जुर्म को मिटाना चाहते हो, अगर अपनी बेटियों की इज्जत की हिफाजत करना चाहते हो, अगर दूसरे की नजरों से बचाना चाहते हो, तो तुम्हें कुछ और नहीं करना है, सिर्फ करना यह है अपने निकाहों को मस्जिदों में कर दो। अल्लाह ताला तुम्हें 1000 परेशानियों से महफूज फरमा दे। कामयाबी सरकार की सुन्नत पे अमल करने में है क्या नहीं है? कामयाबी किसमें है? सरकार की सुन्नत पे अमल करने में। लेकिन बात यह है कि 5 साल हो गए हमें जुमे में यही बयान करते हुए, समझ रहे? हर जुमे को नई तकरीर होती, कुछ नया समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मजाल क्या कि महल्ले में एक आदमी सुधर गया। मजाल क्या है किसी ने जो है स्टैंडिंग खाना छोड़ दिया हो। मजाल क्या है कोई नौजवान ऐसा महल्ले में पैदा हो गया हो कि जिसने कह दिया कि नहीं मैं बगैर जहेज के शादी करूंगा। मजाल क्या है कि पूरे महल्ले में कोई ऐसा हो गया हो कि नहीं
सारी चीजों को छोड़ करके मैं निकाह मस्जिद में करूंगा। ऐ मेरे अजीजों, सिर्फ सुनने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ इस कान सुनकर निकाल देने से काम नहीं चलेगा। अगर तुम कामयाबी चाहते हो, अगर तुम फला चाहते हो, अगर तुम कामरानी चाहते हो, तो दुनिया को छोड़कर सुन्नते मुस्तफा की तरफ आ जाओ, सुन्नते मुस्तफा पे अमल करो, तो तुम दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे, आखिरत में भी कामयाब होते हुए न ऐ मेरे अजीजों, आओ मैं तुम्हें एक पैगाम देता हूँ। ऐ मेरे नौजवानों, बाप राजी हो या ना राजी हो, माँ राजी हो या ना राजी हो, रिश्तेदार राजी हो या ना राजी हो, तुम अहद कर लो, इस बात का अहद कर लो, अगर डीजे बजाया जाएगा तो मैं निकाह नहीं करूंगा, अगर दहेज मांगा जाएगा तो निकाह नहीं करूंगा, खड़े होकर के खाना दिया जाएगा तो मैं निकाह नहीं करूंगा, अगर हजारों रुपया बर्बाद किया जाएगा तो मैं शादी नहीं करूंगा, अगर 50 नौजवान अपनी बस्ती में जो अहद कर ले कि शादी करनी है तो सुन्नत के मुताबिक करनी है, शादी करनी है तो सरकार की सुन्नत के मुताबिक करनी है, शादी करनी है तो मुस्तफा की शरीयत के मुताबिक करनी है, अगर 50 नौजवान अपना हाथ खड़े करके इस बात पर अहद कर ले कि निकाह तो मस्जिद में ही करना है, तो पूरे महल्ले का हाल बदलता हुआ नजर आएगा।